अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग, नरेटिव, थीम्स, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी देखेंगे। प्लॉट स्टोरी में जो सीक्वेंस होती है, अरेंजमेंट होती है इंसिडेंट की, कोई भी इवेंट की या कोई भी वाक्य को तरतीब देते हैं या उसे कैजुअली अरेंज करते हैं, तो दैट इज़ प्लॉट। यू कैन से इन अदर वर्ड्स इज़ द रीज़न फॉर थिंग्स दैट हैपन इन द स्टोरी। प्लॉट स्ट्रक्चर, द वे ऑफ अरेंजमेंट। कैरेक्टर मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, वो कैरेक्टर जो स्टोरीज़, नॉवेल्स और ड्रामास या पोएम में जो एक्टर्स प्ले करते हैं रोल, एक्टर एक्ट्रेस, उसे भी कैरेक्टर कहते हैं। सेकेंड टाइप है कैरेक्टर का कि कोई भी पर्सन की अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी खुसूसियात होती है, उसकी अंतर्भावना होती है जो उस इंसान को दर्शाती है, दिखाती है, वो भी एक तरह का कैरेक्टर होता है। और कैरेक्टर में प्रोटागोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट होता है। प्रोटागोनिस्ट मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी होता है और एंटागोनिस्ट अपोजिट ऑफ मेन कैरेक्टर होता है। सेटिंग, जो राइटर्स होते हैं वो राइटर्स, मेकर्स एंड ऑल, तो वो अपनी ना वे बताते हैं कि ये इंसिडेंट किस प्लेस पे हुआ है, साउंड्स क्या है, कलर्स क्या है, टेक्सचर्स क्या है। इस तरीके से पूरी एक मूवी को, पूरी एक स्टोरी को या नॉवेल को वो क्रिएट करते हैं, तो दैट इज सेटिंग। राइटर डिस्क्राइब द वर्ल्ड दे नो, sight, sounds, color and textures are all vividly painted in as a artist paint image on canvas. The setting is created by language. सेटिंग में प्लेस, टाइम, वेदर कंडीशन, सोशल कंडीशन, मूड्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सारे टूल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं जो स्टोरी को बहुत ही आसानी से अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। नरेटिव, नरेटिव मीन्स स्टोरी एंड स्टोरीज आर रिटन और स्पोकन। नरेटिव का मतलब होता है कहानी और कहानियाँ या उस कहानी का जिक्र करना। सिंपली कह सकते हैं इसे अकाउंट ऑफ इवेंट्स। देर आर 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नरेटिव। 3 हिस्से होते हैं कोई भी कहानी के। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और थर्ड कंक्लूजन। थीम्स जो है कोई भी कहानी को दर्शाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। थीम जो है राइटर का सब्जेक्ट होता है, वो स्टोरी को किस तरीके से, उसको कौन सा मैसेज कन्वे करता है, दैट इज़ थीम। फॉर एग्जांपल द सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन, पॉवर्टी, वॉर, एडवेंचर, वुमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा। In literature, point of view is the perspective from which an author tells a story. It's one of the most important decision author make in shaping a story. Point of view, नज़रिया, यानी आप किस तरीके से ऑथर स्टोरी में कौन सा नज़रिया पेश करना चाहते हैं या बताना चाहता है। टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें ना कोई पर्सन परफॉर्म नहीं करता है, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो आपस में डिस्कस करते हैं, वही डिस्क्राइब करते हैं पूरी स्टोरी को। फॉर एग्जाम्पल, अ वाइफ आस्क्ड हर हस्बैंड, यू कैन डू एनीथिंग फॉर मी? द हस्बैंड सेड, यस आई कैन डू। इस तरह की बातचीत में कोई भी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन इंटरकोर्स नहीं करते, तो इसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। View means the use of third pronouns such as he, she, it and they. The narrator does not participate in the action of the story as one of a character, but let us know exactly how the character feel. We learn about the character through this outside voice. To address the character in the story, the writer used the third person pronoun he, she, it and they. स्टोरी चल रही होती है और कोई बाहर से वो पर्सन वो स्टोरी को नरेट कर रहा होता है, तो दैट इज़ द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो नोन एज द ओमनीसेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वाई? बिकॉज द रीज़न इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंट आर द 3 यूनिक क्वालिटीज़ ऑफ गॉड। ओमनीसेंट मीन्स वन हु नोज एवरीथिंग। सो जो भी स्टोरी प्ले हो रही है, जो भी स्टोरी है जिसमें थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट मीन द नरेटर जो है वो आउटसाइडर है, वो स्टोरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट वो स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू द नरेटर पार्टिसिपेट्स इन द एक्शन ऑफ द स्टोरी। ही और शी इज वन ऑफ द कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. Generally, it's used write autobiographies.
This narrator tells only the incident that are known to him or her. Unlike the third person of point of view, he can't tell anything about the action. Limited point of view. A narrator whose knowledge is limited to one character, either major or minor, has a limited omniscient point of view. Here, the writer tells the detailed story of the character only. Second person point of view. In this narrative technique, the writer uses the second person pronoun you to address the reader. Multiple point of view. Sometimes the writer uses all of the above discussed point of view or some of them depending on the choice of author and the need of the story. Example of this in literature are Emily Bronte, Wuthering Heights, and William Faulkner's Sounds and Fury.